और आज का फंडा है मैन इंडस्ट्रीज। यहां पर आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है 90 रुपए के टारगेट के साथ स्टॉक पे। हालांकि हम आगे और इसको रिवाइज करते हुए आपको दिखाई देंगे, काफी बुलिश व्यू बन रहा है। एक बड़ा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुआ है जिसके चलते मैं आज आपको ये कॉल दे रहा हूं। और ये डेवलपमेंट ये हुआ है कि पिछले 7 साल से इंतजार था इस कंपनी का एक जो दूसरा डिवीजन है मैन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, उसको अलग करने के लिए, और वो अब होता हुआ नजर आ रहा है। इतने दिनों तक इसलिए अटका क्योंकि अलग अलग अदालतों में, अलग अलग फोरम्स पे, अलग अलग मामले में एक जो को प्रोमोटर थे वो इसको चैलेंज किया करते थे। अब ये निकल जाएगा। अच्छा, निकल जाएगा एक हिस्सा तो क्या होगा, आपको एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। ये कंपनी जो मोटे तौर पे रियल एस्टेट के कारोबार में है, लेकिन जब 2 कंपनियां अलग अलग हो जाएंगी तो उसके आगे का भविष्य क्या होगा। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो मैंने यहां पर पूरी रिसर्च करके पता की है। देखिए, इस कंपनी ने 2015 में इसको इफेक्टिव कर दिया था, यानी 2015 के बाद से अब तक इस कंपनी की नेटवर्थ में, इसकी इक्विटी में, इसके मुनाफे में, इसके रेवेन्यू में कहीं भी वो अलग होने वाली कंपनी दिखाई नहीं दी है। आमतौर पे क्या होता है, जब एक की 2 कंपनी होती है तो आप कहते हैं इस कंपनी में 75% रेवेन्यू रह जाएगा, दूसरे में 25%, लेकिन यहां पे 100% रेवेन्यू इसी एंटिटी में रहेगा। मैन इंडस्ट्रीज जो आज की तारीख में लिस्टेड है, जो मुनाफा आज आपको दिखाई दे रहा है वही दिखाई देगा, जो नेटवर्थ आज आपको दिखाई दे रहा है वही दिखाई देगा, और उस अलग हुए शेयर का जो भी वैल्यू आएगा वो आपको मिलेगा। तो यहां से लेकर के 25 तारीख को इसकी रिकॉर्ड डेट है। जो भी यहां पर आप निवेश करेंगे, जो भी लोग खरीदारी करेंगे, उनको वो रियल एस्टेट कंपनी का एक शेयर मिलेगा जिसकी वैल्यू दरअसल आज की तारीख में इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है। तो केवल अपसाइड है, डाउनसाइड कुछ भी नहीं है आपके लिए, ये मान के चलिए। इसलिए हम यहां पर आपको खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। दूसरा फायदा यह भी होगा कि ये जो केस वेस के चलते दिक्कतें थी वो दूर हो गई, तो अब आपको कोई खबर सुनाई नहीं देगी, कोई डिस्प्यूट की बात नहीं आएगी। दूसरे, कंपनी को काफी सारी फ्रीडम मिलेगी आगे फंड रेजिंग के लिए, बोनस वगैरह करने के लिए, तो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स होने का रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट प्रोमोटर्स एक वारंट सब्सक्राइब करने वाले हैं अगली एजीएम में, जो इसी महीने के आखिर में होने वाली है, तो वो सब एक्शन आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। जाहिर है कि अब बुरी खबरें बिल्कुल नहीं आएंगी, जो आएगी वो अच्छी खबर आएगी। लेकिन ये स्टॉक मुझे पसंद हमेशा से रहा है, इसकी वजह है फंडामेंटल्स। और आप देखिए आज इसका वैल्यूएशन है 5.2, 5.3 का पी, जो बेहद सस्ता है हिस्टोरिकली। अगर आप इसको देखिए, इसकी बुक वैल्यू है 130 रुपए और ये 65 रुपए पे, यानी अपनी बुक वैल्यू से आधे दाम पे मिल रहा है, जिसकी कोई वजह मुझे नजर नहीं आती। क्यों, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि कोई वजह नजर नहीं आती। देखिए, इसका अगर आप देखते हैं तो मार्केट कैप है 360 करोड़, नेटवर्थ है 750 करोड़। तो ये बुक वैल्यू या नेटवर्थ एक ही जैसी चीजें होती हैं। तो जब आप देख रहे हैं कि इसको अपने बुक वैल्यू से इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो बड़ा डेट होना चाहिए, लेकिन कोई टर्म लोन है ही नहीं कंपनी के ऊपर। कंपनी के ऊपर सिर्फ वर्किंग कैपिटल लोन है, उसके बावजूद भी आपको इस तरह का वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। अच्छा, कारोबार पे नजर डालिए, 4 साल में टर्नओवर डबल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 4 क्वार्टर में हाईएस्ट रहा है पिछले 8 साल में। पिछले 4 क्वार्टर में कोविड का क्वार्टर शामिल था, उसके बाद भी 8 साल का हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मार्जिन लगातार आपको बढ़ती हुई नजर आएगी 2017 के बाद से, क्योंकि नए प्रोडक्ट आए हैं। डेट लगातार कम हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर आप ऑर्डर बुक देखें तो जून क्वार्टर में 1400 करोड़ की थी, उसके बाद 750 करोड़ के ऑर्डर और आ गए हैं। तो मेरा अंदाजा है 500-600 करोड़ का रेवेन्यू देखते हुए भी अगले क्वार्टर के एंड में आपको ऑर्डर बुक और बड़ी नजर आएगी, बढ़ती हुई नजर आएगी, घटेगी नहीं, ये मैं कह सकता हूं इस सारे आंकड़े को देखते हुए। तो अल्पेश जी, ये पूरा एनालिसिस ये कहता है कि एक तरफ आपको लंबी अवधि का अच्छा मौका है, दूसरी ओर शॉर्ट टर्म इस कॉर्पोरेट डेवलपमेंट का फायदा है। वो जो एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा उसकी वैल्यू 5 रुपए आए, 10 रुपए आए, जो भी आए वो तो बोनस ही है ना। क्या राय देंगे आप? एब्सोल्युटली प्रदीप, मैं ये कहूंगा कि मैं ये स्टॉक क्यों ना लूं। टेक्निकली लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो मैं ये स्टॉक क्यों ना लूं। अगर कोई स्टॉक 12 महीने की हाई के ऊपर क्लोज देने को जा रहा है और आप पिछले 2 मंथ की कैंडल देखिए कि जहां पे शेडो हुआ मिला है लोअर लेवल में, आज वहीं पे मंथली बेसिस पे क्लोजिंग मिल रही है, मतलब एक बॉडी तैयार हो रही है। ये इटसेल्फ ग्रीन बॉडी क्या दिखा रही है हमको कि पार्टिसिपेंट नए आ रहे हैं, इसके अंदर खरीदारी हो रही है, और ये ब्रेकआउट जो 64 के ऊपर का हो रहा है, ये कंफर्म ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है इट्स ओनली ए मैटर ऑफ टाइम। 90 तो बहुत पलक झपकते आ जाएगा प्रदीप। मैं अगर कहूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो आप लिख करके रखिए, इस स्टॉक में आपको करीबन 125 तक के लेवल यहां पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले 12 महीने की जो कंसोलिडेशन रेंज थी वो उसने कंप्लीट कर ली है। और उसके अंदर का आप वॉल्यूम देखिए तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारा माल यहां पे कॉर्नर होता हुआ दिख रहा है। तो यहां पे कोई 20-30 रुपए के लिए ये स्टॉक नहीं खरीदता है, वो करीबन डबल होने के लिए ये स्टॉक खरीदा जाता है। तो इसलिए मैं काफी गट फीलिंग से कह रहा हूं कि ये स्टॉक यहां से डबल होने की भी पूरी क्षमता रखता है।
बिल्कुल जी, देखिए आपके बात करते करते अब 7% ऊपर, तो ये जबरदस्त तेजी पकड़ता हुआ, और मैन इंडस्ट्रीज ये काफी पॉपुलर स्टॉक है इस लिहाज से इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का भी, क्योंकि हम जब भी इसकी बात करते हैं तो बड़ी तेजी हमेशा बनती है। 8% ऊपर अब दिन के हाईस पे। 130 इसकी बुक वैल्यू है जो यहां से डबल है, और 160 रुपए इसका हाई था 2018 का। लाइफ हाई करीब 250-300 रुपए तक के रहे हैं 4-5 साल पहले, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। तो फिलहाल आपके लिए एक शानदार मौका है मैन इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने का। टारगेट्स हम आगे अपग्रेड करेंगे, इसकी पूरी उम्मीद। और आज का मेरा स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जहां पर आपको 105 रुपए के शुरुआती टारगेट के साथ मैं खरीदारी की राय दे रहा हूं। स्टॉक करीब 72-73 के आसपास चल रहा था जब मैंने स्टूडियो में आते वक्त इस पर नजर डाली थी। तो यहां पर आपके लिए खरीदारी का मौका बन रहा है। देखिए मिड कैप आईटी में इस वक्त जबरदस्त तेजी का रुझान है, क्योंकि कल जो हैप्पीएस्ट माइंड की लिस्टिंग पर सभी की नजर लगी हुई है, उसके पहले आप देख रहे हैं एक री रेटिंग होती हुई इस पूरे सेक्टर में नजर आई, और ये सबसे सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में से एक है। तो जाहिर है कि यह मौका आपको बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए। यहां पर आपको इस समय इस वैल्यूएशन पे जो एंट्री मिल रही है वो बेहद शानदार है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह मैं आपको बताऊं, ये कंपनी जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है मोटे तौर पे डिफेंस सेक्टर को, तो पुलिस हुए, आर्म्ड फोर्सेस हुए, पैरामिलिट्री फोर्सेस हुए, उन सभी को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप जानते हैं? देखिए ये सिम्युलेटर्स प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो आप सभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अगर इनको एक ड्रोन ऑपरेट करना है, उसका सिम्युलेटर ये देते हैं कि कैसे उस ड्रोन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल करने हैं, उसकी टेक्नोलॉजी ये देते हैं कि कैसे आप उसको सिम्युलेट करके देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। और आज की तारीख में आप देखिए जितने मुश्किल टेरेन में इस समय लद्दाख पे लड़ाई चल रही है, लड़ाई जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसके चलते ऐसी मुश्किल जगहों पे इस तरह की टेक्नोलॉजीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और उसके लिए आपको ये सर्विस प्रोवाइडर है जो सभी सेनाओं और पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने हाल के दिनों में देखा होगा प्राइवेट कंपनीज के लिए एक के बाद एक काफी अच्छे ऑर्डर डिफेंस सेक्टर से निकल कर आए हैं। तो सरकार का रुझान इस वक्त है प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा देने का, उनको ज्यादा से ज्यादा मेक इन इंडिया के तहत ऑर्डर देने का। फिर चाहे वो एस्ट्रा माइक्रो, अपोलो माइक्रो जैसी कंपनियां हो। आपने एस्ट्रा माइक्रो का रिजल्ट हाल ही में देखा होगा जो कि काफी बेहतरीन था। तो यही वजह है कि इन कंपनीज को अब ज्यादा बेहतर ऑर्डर मिल रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के लिहाज से आत्मनिर्भर बनने के लिए इन कंपनीज में ज्यादा काम होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो कंपनीज हैं, चाहे वो हमारा पुराना फेवरेट अपोलो माइक्रो हो या जेन टेक्नोलॉजीज हो, इनकी बात मैं बार बार क्यों करता हूं? इसकी वजह यह है कि देखिए ये R&D पे बड़ा खर्च करते हैं। जो जेन टेक्नोलॉजीज है अपनी रेवेन्यू का 18% ये R&D पे खर्च करती है। मिड साइज में इतना बड़ा R&D एक्सपेंस करने वाली कंपनी आपको किसी भी सेक्टर में मुश्किल से मिलेगी। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब एक प्रोडक्ट डेवलप किया जा रहा होता है, एक हथियार डेवलप किया जा रहा होता है, एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा होता है DRDO के लेवल पे, सेना के लेवल पे, उसके ऊपर निवेश होता है, बड़ा वक्त लगता है, रिसर्च होता है। एक बार जब वो डिप्लॉय हो जाता है तो ये जो रिश्ता बनता है सेना और जेन टेक्नोलॉजीज, अपोलो माइक्रो जैसी कंपनीज के बीच में, वो बहुत ही पुख्ता होता है और वो साल दर साल आपको ऑर्डर देने वाला होता है। इसलिए R&D पे निवेश करना जरूरी होता है। फाइनेंशियल्स पे जल्दी से नजर, फिर मानव की राय लेते हैं। देखिए ये कंपनी 13 के पी पे मिल रही है। मिड कैप आईटी में सबसे सस्ते वैल्यूएशन वाली कंपनीज में से एक है, कोई चिंता नहीं। डेट फ्री कंपनी है, फाइनेंशियल्स को लेकर कोई चिंता नहीं। 20-25% ये डिविडेंड देते हैं, इसलिए कैश फ्लो को लेकर कोई चिंता नहीं। 30% का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल में, यानी कारोबार लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। नेटवर्थ पिछले 5 साल में डबल हुई है। मैं फंडामेंटली जब भी देखता हूं किसी कंपनी को और मिड साइज कंपनी को खास तौर पे, तो मैं देखता हूं कि ठीक है कारोबार बढ़ रहा है पर नेटवर्थ बढ़ी आ रही है। देखिए नेटवर्थ वो होती है जो कमाई करके कंपनी अपने पास बुक में जमा करती है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि उससे लेवरेज ज्यादा नहीं दिखता आपको। अगर कैपिटल बड़ी है तो आप वक्त पड़ने पे लोन लीजिए, फिर भी आपके सारे रेशियो मेंटेन रहते हैं। फंड मैनेजर्स, PMS मैनेजर्स, बड़े इन्वेस्टर्स, फंड्स आपको बहुत पॉजिटिव व्यू देते हैं, मार्केट आपको पॉजिटिव रेटिंग देता है। तो यही वजह है कि स्टॉक पर फिलहाल आपके लिए तेजी की राय है। 10% की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ ये स्टॉक जेन टेक्नोलॉजीज। मानव, आपके टारगेट बताइए। जी देखिए, तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। अगर मैं देखूं लास्ट 4-5 साल में जिस तरह के वॉल्यूम्स हमने लास्ट 2 हफ्तों में देखे हैं, इट हैज बीन द हाईएस्ट वॉल्यूम्स ऑफ लास्ट 4-5 इयर्स एंड ये डेफिनेटली संकेत दे रहा है कि एक स्ट्रॉन्गर हैंड्स हैव गॉट इनटू दिस स्टॉक। एंड उसके बाद लास्ट 3-4 सेशन में हम देखे जिस तरह स्टॉक ने करेक्ट किया 95 के लेवल से और ये स्टॉक 65 के लेवल तक बॉटम किया, वो लेस वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। अगेन आज वॉल्यूम्स पे क्या कर रहे हैं। सो ओवरऑल ये संकेत है कि स्टॉक एक स्ट्रक्चरल चेंज हो चुका है स्टॉक में। मेरा सामान अगर इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो स्टॉक 120 और 130 तक के भी लेवल्स हम देख सकते हैं। सो फॉर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव 65 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को लॉन्ग किया जा सकता है बाय ऑन डिप्स अप्रोच मेंटेन करके। जो इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे वो 95 के हैं एंड मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट्स आप 120-130 तक के रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
बिल्कुल 120 130 के टारगेट भी हम आपको देंगे, आगे वो फिर से रिवाइज करेंगे। मेरा आमतौर पे अप्रोच ये होता है कि किसी भी स्टॉक पे हम शुरुआत में एक कंजर्वेटिव टारगेट लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। 170 रुपए के हाई हमने इसी साल जनवरी में देखे थे, अगर वहां भी आप पहुंचे ना तो यहां से ये स्टॉक डबल होता हुआ नजर आएगा। तो वो टारगेट्स आपको आगे दिखाई देंगे। फिलहाल शुरुआती टारगेट के साथ खरीदारी की राय, 10% के सर्किट पे लगने की पूरी तैयारी में ये स्टॉक इस वक्त। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।